मिलकर पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 4 से 6 आयत में ऐसा लिखा है, इस समय लपीदोत की पत्नी डेबोरा जो भविष्यवक्ती थी और इज़राइल पर शासन करती थी। मैं चाहूंगा 3 शब्द इस आयत में ध्यान से देखेंगे, पत्नी, भविष्यवक्ती और शासन। So 3 words that we're going to be focusing on, which is wife, prophetess and a judge. अगली आयत में ऐसा लिखा है, वह इफ्राइम की पहाड़ी प्रदेश में रामा और बेथल के बीच एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी और इज़राइल वंशज न्याय और सलाह पाने के लिए उसके पास आया करता था। अगली आयत में ऐसा लिखा है, उसने नफ्ताली कदेश से अबीनोअम के पुत्र बराक को बुलवाया, इंग्लिश बाइबल में लिखा है समन किया, और उससे कहा, सुनो, इज़राइल का परमेश्वर यह आदेश देता है। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, सुनो। Listen. परमेश्वर, हम इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आज होने दे हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में, हमारी सोच में नया काम होने पाए। सब मिलकर एक आवाज में बोलेंगे, आमीन। Amen. अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। So please be seated. सच में परमेश्वर के वचन का धन्यवाद। So thank the Lord for the word today. आमीन। Amen. हमने 3 वचन पढ़े एक स्त्री के जीवन से जिसका नाम डेबोरा है। So we have read 3 verses about this woman called Deborah. यहां पर लिखा है लपीदोत की पत्नी डेबोरा, And she was the wife of Lapidoth. भविष्यद्वक्ती थी, She was a prophetess इज़राइल पर शासन करती थी। and she was also a judge over Israel. 3 बातों को यहां देखिए, पत्नी, भविष्यद्वक्ती और शासन। 3 things that we're going to be looking at, which is wife, prophetess and a judge. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उसके वचन के लिए, And I thank the Lord for his word. और एक बात आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवक्ता का पुराने में मेन काम एक होता था, परमेश्वर से सुनना, सुनी हुई बात को लोगों को बताना या फिर सुनी हुई बातों को डॉक्यूमेंट करना। So the work of a prophet was this, that they used to listen to the word of God and they used to speak it out to the people or else make it written. पुराने नियम में केवल 3 भविष्यवक्ता ऐसे हुए हैं जो भविष्यवक्ते भी थे और न्याय यानी कि जज भी थे। So in the Bible there are only 3 such people who are prophets as well as judges. और वो 3 मेरी नजर में है, मूसा, सैमुअल और डेबोरा। And those 3 people who were prophets and judges were Moses, Samuel and Deborah. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं And I thank the Lord कि इस टॉप की कैटेगरी में that in the top category परमेश्वर ने एक महिला को रखा। God has established a woman. मूसा और सैमुअल के लेवल में On the level of Moses and हम Samuel, एक डेबोरा को देखते हैं, एक स्त्री को देखते हैं we see a woman whose name is Deborah. जिसके शासन में 40 साल तक शांति थी। And during her reign there were 40 years of peace. कई लोग मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं लेकिन उनके शासन में शांति नहीं होती। Many people become ministers and prime ministers, but there is no peace when they reign. लेकिन परमेश्वर के वचन में इस अध्याय में लिखा है कि डेबोरा के 40 साल के शासन में शांति थी। And but in the word of God it's mentioned over here that 40 years of her reign there was peace. कितने लोगों को शांति चाहिए अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपनी सेवकाई में? How many of you want peace in your life, in your family and in your ministry? डेबोरा के पास कुछ ऐसा था जो आज हमें चाहिए। Deborah had something that we require today. दूसरे वचन में हमने देखा कि रामा और बेथल के बीच में खजूर के पेड़ के नीचे वो अपना शासन करती So थी। in between Rama and one particular place, under a palm tree, she would sit and establish herself. उसके पास मूसा जैसी कोई सामर्थी झड़ी नहीं थी। She didn't have a very strong staff like how Moses had. जब मूसा जैसी झड़ी हो हाथ में, अगुवाई करना आसान हो जाता है। When you have a staff in your hands like Moses, it's easy to become a leader. ऐसी झड़ी, मैं अपनी झड़ी निकालता हूँ। I'm going to take out my staff. ये लेटेस्ट एप्पल की लेटेस्ट एडिशन, फर्स्ट कॉपी। So this is Apple's latest Apple Pencil, which is the first copy. जब एक झड़ी, मूसा जैसी झड़ी आपके पास हो, इट्स इजी, आसान हो जाता है अगुवाई करना। And when you have a staff like how Moses had, it's easy to become a leader. पानी में डाला, पानी समुद्र में डाला, समुद्र 2 भागी हो He गया। put it in the sea and then it parted.
नदी में डाला, लाल हो गया। He put it in the river and then it became red. अनगिनत चमत्कार हुए उसकी झड़ी के And द्वारा, multiple miracles through the staff that he लेकिन had. डेबोरा के पास ऐसी झड़ी नहीं थी। But Deborah didn't have a staff like that. डेबोरा के पास था खजूर का पेड़। But what Deborah had was this palm tree. उसके पास ऐसे चिन्ह चमत्कार नहीं थे, She didn't have these signs and miracles. लेकिन उस खजूर के पेड़ के नीचे बैठ के जब वो बोलती थी सुनो, तो बड़े से बड़ा शूरवीर सुनता था। But when she sat under this palm tree and when she said listen, people would listen to her. वो भविष्यवक्ता सैमुअल की तरह बड़े खानदान से नहीं थी Like Prophet Samuel, you know, she wasn't from a very well-known family or a big family. कि उसके माता हन्ना ने प्रार्थना कर करके मिरेकल के साथ बच्चा लिया और सेवकाई के लिए दे दिया। ऐसा स्पिरिचुअल नेपोटिज्म नहीं था उसके साथ। She didn't have this spiritual kind of a nepotism, you know, where Hannah prayed for a child and then Samuel was given to the Lord. She didn't have that kind of a family. उसके पति का नाम था लप्पीडोत। And her husband's name was Lapidoth or Lappu, you know, Lapidoth. मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। It's not me who's saying this, but the Bible says this. न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत में इस समय लप्पीडोत की पत्नी डेबोरा शासन करती थी। And so Judges chapter 4 verses 4, you know, Lapidoth's wife, she ruled over Israel or she judged Israel. उसके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, She didn't have a lot of resources. उसके पास बड़ा नाम नहीं था, She didn't have a big name. उसके पास बड़ा परिवार नहीं She था, didn't even have a big family. लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था। But she had the anointing of the Lord और upon उस her. सामर्थ में जब वो चलती थी, And when she walked in that anointing, ना केवल वो एक अच्छी पत्नी थी, not only was she a great वो wife, एक भविष्यदत्ती थी। she was a prophetess. और एक नॉर्मल भविष्यदत्ती नहीं, टॉप के लेवल में, सैमुअल मूसा के लेवल में भविष्यदत्ती थी। And just not any ordinary prophetess, but she was on the level of Moses and Samuel. और पूरे इज़राइल पर शासन करती And थी। she judged entire और nation जब of वो Israel. बोलती थी सुनो, And when she said, listen, पूरा इज़राइल आकर उससे सलाह लेता था। all of Israel came and took her counsel. 40 साल 40 years. जब इज़राइल बुरे समय से गुजर रहा था, 40 साल When Israel was going through with a bad time, you know, 40 years. डेबोरा के समय में लफड़े नहीं हुए। In the time of Deborah, there was no issues. उसके शासन में सामर्थ भी था और उसके शासन में शांति भी थी। And in her reign, there was, you know, there was order and there was peace. मेरा विश्वास है परमेश्वर बहुत सारी डेबोरा खड़ा करने And जा I रहे believe हैं। that God is going to establish many Deborahs. मेरा विश्वास है हर परिवार में परमेश्वर एक डेबोरा खड़ा And I करने believe जा that रहे in हैं, every family there's going to be a Deborah जो established. 40 साल चलने वाली शांति लेकर That आएंगी, who's going to bring 40 years of peace in their जो family. परिवार के साथ साथ बुलाहट भी संभालेंगी, शासन भी करेंगी और उनकी अगुवाई में कोई कमी ना रहेगी यीशु And मसीह who के along नाम with में। the family is going to, you know, take on the ministry, take on the responsibilities and move forward. हालेलुया। Hallelujah. मेरे आज के संदेश का नाम है सुनो। The message that I have for you today is listen. अपने पड़ोसी को जरा हिला के कह दे सुनो। Shake your neighbor and say, listen. हम में से काफी लोगों ने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया है। हमें जो करने की जरूरत है उसकी सुनो। And you know, many of us have stopped hearing the word of God, but it's time now to listen to the word of God. आमेन। Amen. मत्ती 11 के 15 में लिखा है जिसके कान है वो सुन ले। Matthew 11:15 says this, those people who have ears listen. प्रकाशित पुस्तक 2 का 29 में लिखा है जिसके कान है सुन ले। And Revelation chapter 2 verse 29 says this, those people who have ears listen. मरकुस 4 के 9 में लिखा है जिसके कान है सुन ले। Mark 5 chapter 9 also says that those people who have ears listen. बाइबल में कई बार लिखा है जिसके कान है सुन लो, जिसके कान है सुन लो, जिसके कान है सुन लो। And the Bible says this multiple times, those people who have ears listen, those people who have ears listen. यहाँ पर शारीरिक कानों की बात नहीं हो No, we रही, are not talking about physical ears over यहाँ पर here. आत्मिक कानों की बात We are हो रही talking है। about spiritual ears. जिनके आत्मा के कान खुले हैं सुन लो। Those people whose spiritual ears are open, listen. जब डेबोरा सुनाती थी पूरा देश सुनता था। When Deborah spoke, the whole nation would listen to her. उसने समन करके बराक को बुलाया। बराक राजाओं के लेवल पर था, जनरल था। जब उसने समन किया, बराक को हाथ जोड़कर आना पड़ा। और जब डेबोरा ने कहा सुनो, तो उसे सुना पड़ा। When Deborah summoned, you know, Barak, you know, he was a general and he had to listen to her. He came to her and he heard her.
आपको पता है लोग डेबोरा की क्यों सुनते थे? Do you know why people heard her? क्योंकि वो परमेश्वर की अच्छे से सुनती थी। Because she was able to hear the word of the आप में Lord. से जितने लोग चाहते हैं कि आपकी सुनी जाए, If you want to be listened to, आप में से जितने लोगों को लगता है कि आपकी कोई सुनता नहीं है, if you feel that no one is listening to आप you, में से जिसको लगता है कि आपको कोई सीरियस नहीं लेता, and if you feel that no one is taking you very seriously, मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you one आपने thing. दिमाग में पाल लिया होगा, You may have put this in your head. मेरे कोल रिसोर्सेज नहीं है, I don't have resources. मेरा तो पासपोर्ट इंडियन है, I have an Indian passport. मेरे नाम के पीछे दिनाकरन नरूला या फलाना ढिंगाना नहीं लगता। I don't have a great name behind, in front of my मैं name. कहता हूँ आपका पति चाहे लप्पू क्यों ना हो, Even if your husband is a lappu, कोई अल्फा मेल परिवार से चाहे आप ना आते हो, even if you don't come from an alpha male लेकिन family, परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आ गया, when the Spirit of the Lord comes upon you, देश का रास्ता सही हो जाएगा, the nations will change their आपके ways. परिवार का रास्ता सही हो जाएगा, Your family will be आपके बच्चे established. सही रास्ते पर आ जाएंगे, Even your children will come on the right आपका track. जीवन सही दिशा पर आ जाएगा। Your life will come on the right track. अगर परमेश्वर के आत्मा से भर के आपने कह दिया सुनो, If you are filled with the word of the Lord and if you say, listen, बड़े से बड़ा शूरवीर आकर कहेगा सुनाओ, great and mighty warriors will say, सुनाओ। I want to hear you. मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ आने वाले सालों में, वैसे आओ। देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हो रहा है। आने वाले सालों में मसीह लोगों की सुने बिना पंजाब में सरकार नहीं बना करेगी। Amen. And I want to give this prophecy that people in the government are going to listen to us believers. जब मसीह लोग कहेंगे सुनो, And when us believers, when we say तो listen, बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री जिस मर्जी गद्दी पे क्यों ना बैठा हो शैतान के साथ, वो भी सुनेगा यीशु मसीह no के नाम matter में। what prime minister is sitting on what throne along with the devil, even he is going to listen to you. बड़े से बड़ा अधिकारी सुनेगा यीशु मसीह के Even नाम great में। people are going to listen to you in the name of Jesus. आपकी सुनवाई होगी यीशु मसीह के You नाम में। will be listened to through the name of आपका Jesus. शरीर भी चंगा होगा यीशु मसीह के नाम Even में। your body will be healed in the name of आप Jesus. में से जितने लोगों ने दिमाग में पा लिया मैं छोटा हूं, मेरी जात छोटी है, मेरा रंग छोटा है, मैं आपको कहना चाहता हूं जब आत्मा आपके ऊपर आके उतरेगा आपकी सुनी जाएगी। Amen. All those people who have, all those people who have put this thought in your head that I'm too small, I come from this caste or I come from this race, you will be listened to in the name of This Jesus. deserves a hallelujah. Hallelujah. सुनो, Listen. संदेश ये नहीं है कि जाके लोगों का गला पकड़ पकड़ के उनको सुनाओ, ये नहीं, संदेश है परमेश्वर की सुनो। I'm not saying that you go and grab someone's throat and say, listen to me. No. Listen to the word of the Lord. आप लड़के हैं, लड़की हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, जिस मर्जी देश से हैं, छोटी जात से हैं, अगर आप परमेश्वर की सुन के अपना जीवन जिएंगे, बड़े से बड़ा बराक आपकी सुनेगा। Doesn't matter if you're small or big, woman or man, if you're black or white, from which country you belong to, it doesn't matter. When you listen to the word of the Lord, people will listen to you. जब डेबोरा कहती थी सुनो, इज़राइल के परमेश्वर की ये वाणी है। When Deborah said, listen, this is what the Lord of Israel says. अगर हम अध्याय पढ़ें ये वाला, If you read this verse, डेबोरा ने कहा 10,000 बंदे इकट्ठे कर वहां जा, परमेश्वर उस शक्तिशाली दुश्मन को हराने जा रहे हैं। when the Lord said, that establish 10,000 people, collect them and then go and fight the war, people heard her. बराक जो समय के राजा के लेवल पर था, उसने कहा तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा। And Barak, who was, at the level of the king, said that if you don't walk with me, I'm not going to go into battle. बल्कि इस पूरे अध्याय में परमेश्वर ने महिलाओं का इस्तेमाल करा। But in fact, this entire chapter, God has utilized women in this, entire chapter. जथरो के वंशज से एक महिला जो इजरायली भी नहीं थी, उसने आखिरी वार करा। And from Jethro, from that generation, there was a woman, she gave the last hit. मुझे परमेश्वर ने, मैं पिछले 4 साल से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर महिलाओं के लिए, हमारे तेरे राज्य में परमेश्वर महिलाओं के लिए तेरा क्या इरादा है? And for the past 4 years, I've been asking the Lord, what is your thought on, women being in ministry? पिछले 1 साल से परमेश्वर मेरे से बात कर रहे हैं। And for the past 1 year, the Lord has been speaking to me. परमेश्वर महिलाओं को इस कलीसिया में ऊंचे स्थान पर खड़ा करने जा God रहा is है। going to lift up women in this शासन church. के स्थान पर खड़ा करने जा रहा है। In great thrones, भविष्यवाणी के स्थान पर खड़ा करने जा रहा as है। prophetesses. हालेलुया। Hallelujah. इस कलीसिया की, इस सेवकाई की महिलाएं सेकंड ग्रेड सिटीजन्स नहीं रहेंगी। And the women on this church are not going to become second grade citizens. परमेश्वर ऊंचा खड़ा करने वाला है। God is going to lift them up. डेबोरास खड़ा होने वाली हैं। Deborahs are going to be established. रूथ्स खड़े होने वाले हैं। Ruths are going to be वाली हैं। established.
एस्थर खड़े होने वाले And हैं। even Esthers are going to be established. परमेश्वर जो लोग नीचे हैं उनका ऊपर लाकर Those इस्तेमाल people करने who are at वाला the है। bottom, God is going to lift them up. यीशु मसीह के नाम In the में। name of और Jesus. एक ही संदेश है मेरा आपके लिए, And I have just one word for you today. परमेश्वर की सुनो। Listen to the word of मैं the सुबह Lord. उठ के बाइबल पढ़ने की बात नहीं कर रहा, प्रार्थना का 10 मिनट जो आप गाड़ी चलाते प्रार्थना करते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। I'm not talking about that prayer that you do, for 10 minutes. मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा जीवन जीना जिसमें परमेश्वर आपके जीवन में जीवित हो। And I'm talking about that kind of a prayer or that kind of a life where the living Lord is in you. मेरे सर्कल में एक पास्टर है, आप में से ज्यादातर लोगों को जानते नहीं है, तो मैं उनकी बात करना चाहता हूं। I have a pastor friend who's not in this circle, so I can talk about him. मैंने उनसे ज्यादा गिफ्टेड व्यक्ति नहीं देखा। I have never seen a gifted person as him. थियोलॉजिकली ए ग्रेड, From theological perspective, he's very high. आराधना इंस्ट्रूमेंट्स ए ग्रेड, He's an A grade when it comes to worship and instruments. बाइबल नॉलेज ए ग्रेड, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ए ग्रेड। Spiritual gifts and Bible knowledge, he is on top. लेकिन मुझे बार बार कहते थे मेरे नाल कोई नहीं रंदा, मैनू सब छड़ जाते हैं, सब मैनू छड़ जाते हैं, धोखा धोखा। And he used to say to me that everyone betrays me, no one stays with me, everyone leaves me and goes away. उनके जीवन में इतना गिफ्ट था, मैं ये सोचता था देख करके इतना गिफ्ट मेरे जीवन में होता मैं चांद पर पहुंच चुका होता। And he has so many gifts, and I used to wonder if I had so many gifts, I would have touched the moon by now. एक बार मैं उनके कलीसिया गया One day I went to their church, और मैंने देखा चलती मीटिंग में उनके अपने आराधना के लीडर से कुछ वाद विवाद हो गया। and after that I saw that in the middle of the worship, there was a heated moment between और him and मैंने the उस worship leader. स्वर्गदूत जैसे अगुवे को ऐसे बोलते हुए, ऐसे डांटते हुए देखा जैसे वो किसी जानवर से बात कर रहा हो। And I saw him scolding that person in such a way, like as if that person was an animal and he was also an animal. उस दिन मुझे पता लग गया क्यों कोई नाल नहीं रहता, That's the time when I realized and why people don't stay with him. क्यों लोग छोड़ जाते हैं। Why people leave him. बात पता है क्या, हम सबकी आंखों में ना एक सामर्थ है, All of us have this anointing in our eyes. आत्मा से भरे लोग हैं, We are filled with the Holy सबको Spirit. पता लग जाती हैं गुप्त बातें। Everyone gets to know the secret things. बात पता है क्या, मैं यहाँ बैठकर आपके ऊपर भविष्यवाणी कर सकता हूँ, आपके जीवन की कई बातें मुझे इस समय दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर आज काम करने वाला है, लेकिन Right now at this moment I can see each and every one of you. I can see the secret things that are in you. The God is speaking to me right now, but I don't want to do that right now. ये जो आंखें हैं ना, ये सबकी कमियां देखती हैं लेकिन मेरी खुद की नहीं दिखाई। These eyes see the faults in other people's, but not our own. डेबोरा की अगुवाई में और बहुत सारे दूसरे लोगों की अगुवाई में एक फर्क था। And Deborah's leadership and other people's leadership, there was a big difference. डेबोरा केवल अभिषेक से अगुवाई नहीं कर रही थी, वो चरित्र के साथ अगुवाई कर रही थी। And Deborah was a leader not only because of her anointing but also because of her character. और ऐसा चरित्र आपके जीवन में तभी आएगा जब आप रोज परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहे हो। And that character you can establish in your heart only if you have a relationship with the Lord. पास्टर बिल जॉनसन ने एक बात कही, मेरा दिल बदल गया उस बात से। And Pastor Bill Johnson said one thing which really changed my heart. कहते मुझे दुख होता है एक बात देख करके लोग ये नहीं समझते कि जितना पवित्र आत्मा मुझे आराधना की अगुवाई करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, स्टेज पर कुछ करने के लिए चाहिए, उतना ही पवित्र आत्मा जब मैं मंडी सब्जी लेने जाऊं मुझे तब भी चाहिए। And Pastor Bill Johnson said this, that the anointing that I require, while leading worship or while preaching, I need that same anointing also when I'm going to the market to buy something. परमेश्वर संडे को हमारे परमेश्वर नहीं होने चाहिए, वो 24 घंटे 7 दिन हमारे परमेश्वर होने चाहिए। God shouldn't be our God only on the Sunday service, but 24/7 all the week long. डेबोरा ऐसा जीवन जी रही थी, Deborah was living a life such as उसने this. अपना घर भी संभाला हुआ था, She took care of her house. लप्पू की संभाल भी करी हुई थी, She took care of her husband. भविष्य अपनी बुल्लाहट में भी ठीक तरीके से चल रही थी, And she was walking in her calling as well. और पूरे इजराइल का शासन कर रही थी वॉर के टाइम पर। And she was judging all of Israel during the time of a war. आज लोग कहते हैं पास्टर जी टाइम ही नहीं आएगा, टाइम ही नहीं आएगा, प्रार्थना कितनी सी रोज खरीदिए गड्डी चलाते हुए। And many of us, we say that, Pastor, we don't have time. I only pray when I'm driving the vehicle. जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, When we listen to the और Lord, जब हम लोगों को सुनाते and when हैं, we speak that, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, if you are walking with the जब Lord, आप कहेंगे सुनो, when you say listen, सब सुनेंगे। then everyone will listen. पास्टर मेरी कोई सुनता नहीं, Pastor, no one listens to me. मेरी कोई मानता नहीं, No one believes me. मेरी तो बात ही नहीं, कोई सब गंदे हैं, Everyone is dirty. मेरा चर्च भी गंदा, Even my church is मेरा bad. देश गंदा, My country is पड़ोसी bad. गंदा, My neighbor मेरे is अलावा bad. सब गंदे। Except me, everyone else is bad. पास्टर जी प्रेयर कर दो, And she said, Pastor ji, please pray for me.
मेरा मुंडा मेरे कब्जे च नहीं रहंदा, No, my son is not in my control. अपनी वोटी दी सुनदा है। My daughter, she doesn't listen to me. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਬਜੇ ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। And she said that, Pastor, you pray for the situation where he can come under my control. मैंने कहा अच्छा, And I said, okay. कब्जे में। You want him to be under your control. मैं भी थोड़ा सा मूड में था, मैंने कहा मैं अभी प्रेयर करता And हूँ। I was in the mood and I was like, I'll pray. मैं कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार से सारे कब्जे हट जाएं यीशु के नाम And I में। said, in the name of Jesus, let every control spirit परमेश्वर removed एक in दूसरे को their, माफ करें, let them forgive one दिल another, बदल दे। change their थोड़ी देर hearts. बाद मैंने देखा फोन कट गया, And in the middle of the prayer, she got the call. पर मेरा विश्वास है काम हुआ। But I believe that the work was done. अगुवाई कब्जे में लेके नहीं की जाती। You can't be a leader being under control. मैं चाहना मेरा चर्च मेरे कब्जे च आ जाए, I want my church to be under my control. मेरा पति मेरे कब्जे च I आ want जाए, my husband under my control. मेरे कब्जे च आ जाए। I want everyone under my control. अमित मेरे कब्जे च ना आए, पर आप समझ रहे, अगुवाई लोगों के दिमाग पर कब्जा कर कर मैनिपुलेशन कर कर नहीं की जाती। You can't be a leader controlling people and manipulating people. हमारे देश में आत्मा की बेदारी आ रखी है। In our country, there is a revival in the spirit. एक कमी जो मुझे दिखाई देती है, There's only one thing that is lacking. सारे एक दूसरे पर कब्जा करने को Everyone is trying to control each other. फिर जब अपने ऊपर कब्जा हो जाता है तो दूसरों पे कब्जे करो। So when you get under control, you start controlling others. मसीह जीवन कब्जे का जीवन नहीं, मसीह जीवन क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करने का जीवन है। और जब आपका शरीर आपने बलिदान कर दिया, पूरा देश आपके पीछे चलने लग जाएगा, आपका परिवार आपके पीछे चलने लग जाएगा, आपका परिवार यीशु के पीछे चलने लग जाएगा। And Christian life is no problem. Christian life is not something that you go and control others, but in fact it's being a living sacrifice, giving up your life on the cross, and serving your family, serving your church, and giving up yourself to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मसीह जीवन अपनी पत्नियों को कब्जे में करने का जीवन नहीं है। Christian life is not something that you control your wife. और पंजाबी पतियों को तो वैसे ही कब्जे में करने की कोशिश मत करना। And Punjabi families, don't. बड़े खुश हुए सारे पंजाबी हस्बैंड, And all the Punjabi husbands got really happy. कुछ ऐदा करते पे, हाँ सानू कब्जे च ना करियो। And let's not control our wives, basically. आप अपने लाइफ पार्टनर को कब्जे में करके आगे नहीं बढ़ सकते। You can't control your life partner and go forward in life. आपको लगता है आपके बच्चे आपके कब्जे में रहेंगे, बड़े होने दो ना, सारे कब्जे तोड़ के भाग गए हो। And if you think that your children are going to be under your control, just wait and watch. When they grow up, they're just going to run away. समझ रहे हैं मेरी बात को? Are you understanding what I'm saying? परमेश्वर का आत्मा दूसरों को कंट्रोल करना नहीं The सिखाता। Spirit of the Lord doesn't teach us to control other people. जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरे एक अविश्वासी दोस्त का मुझे फोन आया। When I was about to get married, one of my unbeliever friend called me. आप उसको भी नहीं जानते तो मैं उसकी भी बात कर And सकता you हूँ। don't know him, so I can talk about him as well. उसने मुझे कहा, And he said to me, कहना तेनू एक एडवाइस देनी सी। I want to give you one advice. मैं कहा ठीक है दे दो। And I told him, yeah, sure. तेरी वोटी काम कर दी है? तेरी पत्नी काम पे जाती है? Does your wife work? शादी का उसका काम छुड़ा दियो। And after marriage, let her, leave a job. मैं तुझे बता रहा हूँ, पत्नियों को जॉब पे नहीं जाना चाहिए। And the friend told, I am telling you, wife shouldn't go to work. लड़कियां जॉब के ऊपर जाएंगी तो उनका अफेयर हो जाएगा और लड़कियों को दबा के रखना है। And if your wife goes to work, she will have an affair. So what you need to do is squeeze her or maybe just, put her down. फिर अगले 1 घंटे मैंने उसको सुनाया। After that 1 hour, I spoke to him. 3 साल हो गए हमारी शादी को, मेरी पत्नी जॉब पे जा रही है, अकेली भी जाती है, जब हम बाहर में तब भी अकेले जाते थी। जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो पति पत्नी एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। Man, and my wife, for the past 3 years, she has been going to the work, she's been going alone. And when your husband and wife together, when you follow the Lord, anything can happen. हालेलुया। Hallelujah. जितनी पत्नियां जॉब के लिए प्रार्थना कर रही हैं, आपकी जॉब लगेगी, आपके घर वाले मानेंगे भी। And all those wives who are praying for a job, you are going to get a job and your family is going to approve it as well. परमेश्वर डेबोराओं को खड़ा करने जा God रहा is है। establishing Deborahs. परमेश्वर एक स्थान पर लेके जाने God वाला is है। taking you to a particular position. आज एक स्पेशल मीटिंग है यहाँ। Today is a very special meeting. पास्टर जी ने नीला कोट एम ही नहीं पाया। I'm not on this, blue coat just for the sake of it. नीला कोट में आया नहीं पाया। I didn't wear it just for the sake of wearing it, Just kidding. हंसते खिलते रहो ना तो मजा भी आता है बातचीत करने का। It's always जब good. थोड़ी सी ज्यादा प्रचार कर दो तो कुछ लोगों का मुंह ऐसा होता है।
And you know, if you talk too seriously, then some people, you know, make that kind of a face. So it's necessary to have some fun as well. मेरे कब्जे च आ जाए। You know, I want him under my control. लाइफ पार्टनर दी प्रेयर कर दो, मेरे कब्जे च। Pray for my life partner. I want her under my control. हालेलुया। Amen. परमेश्वर डेबोराओं को खड़ा करने जा रहा God is establishing Deborahs. 1905 के आसपास पंडिता रामाबाई नाम से एक महिला हमारे देश में आई थी। So, you know, in 1905, a woman named Pandita Ramabai came to our country. ये जो फोटो है हमारे इंडिया में, जब आप पोस्ट करने जाओ तो ये स्टैंप मिलता है पंडिता रामाबाई, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थी, उसकी फोटो के साथ। And so when you want to make a post, you would be given this stamp, you know. She's a Christian missionary in India. आजकल मिशनरी शब्द लो तो लोग ऐसे देखते हैं, कुछ बाहर के लोग ऐसे देखते हैं गाली दे रही हो, तुम्हारे स्टैंप पे क्रिश्चियन मिशनरी की फोटो। And you know, when we use the word missionary in this country, people give you weird looks, but on the stamp of this country, we have a missionary herself. ये हिंदू परिवार से थी और इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ने के लिए गई। She was from a Hindu family and she went to England to do her doctorate. वहां पर सुसमाचार इन्होंने पाया और परमेश्वर ने इनके जीवन में ऐसा काम किया कि ये सेवक बनकर इंडिया में वापस And she आए। received the good news of the Lord in England and she came to India as a missionary. और जहां से हमारे अमित जी हैं, ये इनके सेंटर में गए हैं, इन्होंने मुक्ति मिशन नाम से एक सेंटर शुरू करा। And she established this center called as Mukti Mission somewhere in Pune. और वहां पर महिलाओं को, विडोज को और जितनी भी अंडर प्रिविलेज महिलाएं थी उनको जगह देने लगी। And so she started to give home to, you know, all the people who are widows or underprivileged women. 1905 में इनको वेल्श रिवाइवल के बारे में पता लगा। And so in 1905 she heard about the Welsh revival. और पंडिता रामाबाई जिस सेंटर में कलीसिया लगाना शुरू करी, वहां पर वो रिवाइवल के लिए प्रार्थना करने लग And so गए। in the center where she was having her church, you know, she started to pray for revival. दिन में 2 बार 550 महिलाएं मिलकर बेदारी के लिए प्रार्थना करती थी। भारत Twice a में day, 500 women every single day prayed for revival. 18 महीने तक दिन में 2 बार 550 महिलाओं ने भारत के बदल जाने के लिए प्रार्थना करी। And so for 18 months, 550 women 2 times every single day prayed for India to be changed. 18 महीने के बाद पवित्र आत्मा उन सभी महिलाओं के ऊपर उतर आया। After 18 months, the Holy Spirit came upon एक them. आत्मा की आग उनके ऊपर उतर आई। And the fire of the Holy Spirit came वो upon them. इतना ज्यादा रियल था And it कि was- एक महिला के ऊपर आग इतनी ज्यादा रियल थी And you know, there was so much of fire on one woman, it felt so real. कि बाकी महिलाएं बाल्टियां भरकर पानी लाएं और पानी उन महिला दूसरे जो महिला आत्मा में जल रही थी उसके ऊपर पानी फेंकने लगी। And the other women, what they bought was, they bought buckets of water and started to throw it on those women who are filled with the holy fire. धीरे धीरे उनको समझ में आया ये आत्मा की आग है। And slowly they realized that this was the heavenly fire. प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय वहां खुल गया। And you know, Acts of the Apostles opened up over there at that day. हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद लंगड़े चलने लगे, After that, the limp, they started to walk. बहरों को सुनने लगा, The deaf started to hear. अंधों की आंखें खुलने लगी, You know, blind people started और to see. पूरा एरिया बदलने लगा, पूरा स्टेट बदलने लगा यीशु मसीह के And नाम the में। entire area changed. The whole state changed. और धीरे धीरे वो बेदारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गई, बाकी देशों में गई। पंडिता रामाबाई ने इतने भले के काम किए, इतने भले के काम किए कि उनका स्टैंप आज हमारे देश में And चलता है। slowly the revival went all the way to the northeast India and all the other parts of India. And जितने- slowly we saw the stamp. कितने लोग तालियां मार रहे हैं पंडिता रामाबाई की लेगेसी के लिए? जोरदार तालियां बजाएं। Can we give a round of applause to the legacy of Pandita Ramabai? अभी मैं बोल देता, And I want to tell you one यहाँ thing. पे मैं अगर बोल देता कोई मेल अपोस्टल हुआ उस टाइम पे, सारे खुश हो जाते हैं। And if I would have said, you know, that there was some male apostle, that लेकिन time इस everyone would have been स्त्री happy. का परमेश्वर ने जिस तरीके से इस्तेमाल करा, एक बार और जोर से परमेश्वर को स्तुति दे और तालियां And बजा। the way that the Lord used this woman, let's give a round of applause for them. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. थैंक यू जीसस। कुछ ही देर में You know, in some time, हम एक बड़ी एक्टिविटी करने जा रहे हैं हमारी सेवकाई के लिए। we are going to be doing a huge activity for our ministry. लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर सिस्टर ओएसिस वो आखिरी भजन हमारे बीच में टीम के साथ, पास्टर संतोष, अगर आखिरी भजन हम गाएं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ समय हमारे जीवनों में एक बात को हम जांचें। And I want you to all check this one thing in your own lives. क्या हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर से सुन के जिया जा रहा है? Are we living a life that is a life
which is established on hearing the word. मैं चाहूंगा कुछ समय अपने स्थानों पर बैठे रहें, लेकिन जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुने. I want you all to be seated, but whatever I'm saying, listen to me carefully. क्या आपका जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से जिया जा रहा है? Is your life being lived as per the word of the Lord? क्या आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है परमेश्वर के वचन के हिसाब से है? Everything that you see, hear or speak, is it as per the word of the Lord? हम प्रभु भोज में बहुत जल्दी जाने वाले हैं. मैं चाहता हूं अपने आंखों को कुछ समय बंद रखें We're going to be going into the Holy Communion very soon, but I want you all to close your eyes. और अपने जीवन को अच्छे से जांच लें. And I want you to check your own lives. कुछ समय पवित्र आत्मा से बात करें. आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है. And you know, the presence of the Holy Spirit is with all of us, and I want you all to pray. आज स्वयं परमेश्वर इस हॉल में मौजूद है. And Lord Himself is here today in our midst. मैं चाहता हूं अपने जीवन को खोलें परमेश्वर के आगे. And I want you to open up your lives in front of the Lord. Thank you, Jesus. I want you to open your hearts to Jesus. चाहता हूं कि आप अपना दिल परमेश्वर के लिए खोलें. I want you to check your hearts before we go into the Lord's flesh and blood. और परमेश्वर के खून और लहू के सामने जाने से पहले अपने दिलों को जांचें. कुछ समय सभी अपनी आंखों को बंद रखें So let's just close our eyes for a couple of moments. और परमेश्वर को अपने हृदय का कोना कोना जांचने दे. Let the Lord check every corner of your heart. क्या आप आग वाला जीवन जी रहे हैं? Are you living the life of fire? या क्या आप सूखे वाला जीवन जी रहे हैं? और are you living the life of dryness? मैं चाहता हूं अपने आप से बात करें कुछ समय के लिए. हालेलुया. I want you to talk to yourself. परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर गॉड. परमेश्वर आज कुछ लोगों के ऊपर सामर्थ गिराना चाहता है. फ्रेश अनॉइंटिंग इन जीसस नेम. इन जीसस नेम. परमेश्वर मुझे कह रहा है यहां पर कोई है जिसको ऐसा लगता है कि वो एक ग्रोथ के लेवल तक आकर रुक गया है. आज आपका दिन है. ये आपका महीना है. ये आपका सीजन है. परमेश्वर आपके जीवन में आग लेकर आना चाहते हैं. Yes, Lord. There is somebody over here whose spiritual growth has peaked at a spot and you feel like that's it. But today the Lord is telling you, I have more fire for you. This is your month. This is your season. This is your day. The Lord is going to fill you with fire. And when the fire comes, things change. जब आग आ जाती है चीजें बदल जाती हैं. शाका नामा सेके नेमा. मैंने पिछले दिनों में भी कई बार शेयर करा है कि मुझे ऐसा लगता है मैं असल में पिछले साल में बचाया गया. Sometimes I feel I actually got saved the last year 2024. क्योंकि जब पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आती है तो आपके कई सारी चीजें बदल जाती हैं. एक नया जीवन दोबारा आ जाता है. और ये अनुभव केवल आपके साल्वेशन के लिए नहीं है. ये अनुभव रोजाना के लिए है. The Lord's fire is not only for the salvation day or the salvation prayer. It is for every day in Jesus' name. ये पहली प्रार्थना मैं ऐसे लोगों के लिए करना चाहता हूं जो अपने जीवन में और ज्यादा आग देखना चाहते हैं. और अगर आपको नहीं चाहिए आग तो रिस्पॉन्स मत देना. लेकिन अगर आप परमेश्वर के अगले स्तर पर जाना चाहते हैं, केवल वो लोग, सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे, लेकिन केवल वो लोग जो आत्मा के अगले स्तर पर जाना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. The people who want to go to the next level of the spirit, I want them to stand on their knees. And if you don't want to go to next level, you don't want to understand anything, please be seated, no problem. But if you want to go to next level, especially those of us who have been following the Lord from years,
सालों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप आत्मा का अलग स्तर देखना चाहते हैं, कुछ समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। साकारा बारे के ते के नेमा राका नामा से के नेमा। I'll give it to you very soon. Just few things coming in the spirit. शाका नामा रालामा। कुछ समय हम ना करेंगे और एक नई आग परमेश्वर से मांगेंगे। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। सब मिलके तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब। सब एक आवाज में हजारों जुबानें